को सुंदर बनाती है। और इस कृष्ण कथा में हम सभी ऐसे रम जाएं कि भगवान हमारे सारे कष्ट दुख को दूर करें। हम सभी कल की कथा में श्री राम लला के प्राकट्य का प्रसंग श्रवण किए। उसके पहले अष्टम स्कंध में अजामिल ध्रुव प्रहलाद जड़ भरत और अनेक कथाओं का हम सबों ने रसपान किया। आज का दिन तो केवल कृष्ण के जन्म का दिन है। आज हम सभी हर्षोल्लास से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान श्री राम अपने समय में अनेक कार्य किए। उन्होंने त्याग, तपस्या, शिक्षा, गुरु के प्रति आस्था, माता पिता का आदर, भाई पर स्नेह और एक राजा का प्रजा का साथ क्या संबंध होता है, इन सबों को उन्होंने बखूबी निभाया। और हम सबको एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो मार्ग ही नहीं, वो एक अमर ज्योति है, अमर प्रकाश है, जिस प्रकाश में समस्त भारतीयों को सदैव भगवान की ये लीला, भगवान की ये कथा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि भगवान श्री राम ने जो किया उसको हम अपने जीवन में उतारें, वैसे ही करें। कृष्ण भगवान जो कहे हैं वो करें और राम जी ने जो किया है वो करें। प्रेम से बोलिए सांची दरबार की जय, हनुमंत लाला की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। जय जय सीताराम। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। ये दो वंश जो है, सूर्य वंश और चंद्रवंश का बड़ा महत्व। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से 10 प्रजापति प्रकट हुए। 10 प्रजापति में अत्रि भी थे। अत्रि का विवाह अनुसुईया से हुआ, माता अनुसुईया, और अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा उनके बेटे हुए और पुरुरवा का विवाह उर्वशी, स्वर्ग की जो परी थी अप्सरा, उसके साथ विवाही गई। 100 वर्ष तक पुरुरवा के साथ व्यतीत की। कई पुत्र हुए, ययाति, सरयाति, और आगे चल करके उसी वंश में सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। वसुदेव और कंस में बड़ी मित्रता थी।
उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन बड़े प्रतापी राजा थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी पत्नी जो है बड़ी वाचाल थी, कर्कशा स्वभाव की भी थी। एक दिन काला साड़ी पहन करके, काला वस्त्र पहन करके, स्त्रियों के लिए काला वस्त्र हानिकारक होता है, पुरुष को भी काला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के लिए काला वस्त्र तो वर्जित है। सफेद वस्त्र और काला वस्त्र स्त्री को कभी पहनना नहीं चाहिए। उनकी पत्नी जो है काला वस्त्र पहन करके भ्रमण करने निकली, और भ्रमण करते करते अपने सखियों के साथ एक जंगल में आ गए। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। वो देख लिया कि ये उग्रसेन की पत्नी है और ये मंचला है, स्वतंत्र है, इसलिए तुरंत उग्रसेन का रूप बना करके और उसके समक्ष जाकर कहता है, वो राक्षस कहता है कि अरे देवी, अरे प्यारी, कहां भ्रमण कर रही हो? तुम जब चली हो घर से, दरबार से, तभी से मैं बेचैन हूं कि मेरी पत्नी कहां चली गई। चलो अब मेरे साथ विहार करो। और वह राक्षस बना उग्रसेन जो है उनकी पत्नी को लेकर के और भ्रमण करने लगा। कुछ दिन भ्रमण किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस राक्षस के से इनकी पत्नी के संबंध से गर्भ रह गया। और फिर जब राक्षस विलीन हुआ तब इनको अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। उस बात को छुपाई, लेकिन बात छुप नहीं सका। जब समय हुआ तो उसके गर्भ से कंस का जन्म हुआ। कंस जो है नाम ही कंस है। कोई अपने पुत्र का नाम कंस रखता है? नहीं रखता। उसका नाम कंस था। इतना अत्याचारी था, अत्याचार करता था, अपने पिता को बात बात पर डांटता था। जब बड़ा हुआ तो कर वसूलता था, और वो कर जो है ऐसे वसूलता था कि जैसे प्रजा जो है कष्ट में हो। सारी प्रजा ने शिकायत की उग्रसेन से कि आपका बेटा जो है एक दिन राज को समाप्त कर देगा। तो बोले कि तब हम क्या करें? तो उन पर अंकुश लगाइए। अंकुश लगाने का प्रयास किए तो उनको ही जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया तो कुछ लोग होते हैं कि 100 को बुरे काम करते हैं और एक अच्छा काम कर देते हैं। जैसे नेता लोग हैं, 100 को कार्य में लूट खसोट करेगा, लेकिन एक सुंदर नाला बनवा देगा, एक रोड बनवा देगा, जिससे प्रजा का ध्यान हट जाएगा। उसी प्रकार कंस ने क्या किया कि अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र, उनके मित्र थे वसुदेव जी, कंस के मित्र थे, अपने मित्र वसुदेव जी से अपने बहन देवकी का विवाह कर दिया। समस्त लोग यही सोचने लगे कि देखो कितना अच्छा स्वभाव का कंस है कि अपने चचेरी बहन के विवाह में इतना खर्च किया है और इतना उत्साह से शादी कर रहा है कि कोई अपने बहन के विवाह भी ऐसे धूमधाम से नहीं करेगा।